आज हम कुछ विशेष चीज़ लेकर आए हैं जिसको कहते हैं हम जनन तंत्र। ये जनन तंत्र क्या है, इसके विषय में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जनन तंत्र हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, ये सारी चीज़ों को मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम यह जानकारी आपको 2 मिनट में दे रहा हूँ कि जनन तंत्र है क्या, इसको आसानी से समझ सकते हैं। जनन तंत्र क्या है? जनन तंत्र एक हमारे शरीर में एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा नए संतान की उत्पत्ति होती है। और जनन तंत्र में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति होते हैं, एक स्त्री और एक पुरुष। ये दोनों के जन्म तंत्र अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र क्या होता है? पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु अर्थात स्पर्म बनाया जाता है और उस स्पर्म को स्त्री के जनन अंगों तक पहुंचाया जाता है। यह है पुरुष का जनन तंत्र। अब हम पुरुष के जनन तंत्र के अंगों के विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद मैं विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले पुरुष के जनन तंत्र का अंग जो होता है वह होता है सबसे पहला वृषण, जो शरीर के बाहर रहता है। ये निकले हुए रहते हैं शरीर के बाहर। ये शुक्राणु तैयार करते हैं और शुक्राणु तैयार करते हैं अर्थात स्पर्म बनाते हैं और पुरुष हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन तैयार करते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? यह हार्मोन है। यह हार्मोन क्या करता है? पुरुष के अंगों के विषय का निर्माण करता है। कहने का मतलब यह है कि इससे पता चलता है कि पुरुष अब जनन करने के लिए तैयार हो चुका है। इसकी आवाज़ें भारी हो जाती है, मूंछ आने लगती है, दाढ़ी आने लगती हैं। इस तरह की उसके शरीर में क्रियाएं उत्पन्न होती है। विशेष बातें मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। अब दूसरा होता है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? यह जिसे हम वॉइस डिफरेंस कहते हैं। शुक्राणु को आगे ले जाने वाली नली होती है। तीसरा होता है शुक्राशय, जिसको सेमिनल वेसिकल के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु को यह पोषण देता है अर्थात यहीं पर शुक्राणु जो होते हैं उनका पोषण मिलता है और द्रव के रूप में यहाँ पर परिणित होते हैं। यहाँ बीज द्रव बनाता है। तीसरा होता है चौथा होता है लिंग, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। पेनिस भी मनुष्य के शरीर पुरुष के शरीर के बाहर रहता है। ये पेनिस का काम है शुक्राणु को बाहर निकालने का, इसके द्वारा हम यूरिन भी त्याग करते हैं। यानी पुरुष यूरिन भी त्याग करता है और शुक्राणु भी बाहर निकालता है और इसी के द्वारा पुरुष का शुक्राणु स्त्री के जनन अंगों में प्रवेश कराया जाता है। अब आते हैं स्त्री जनन अंग के बारे में। स्त्री जनन का कार्य जो अंग होता है, जो भी तंत्र होते हैं वो शरीर के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं होते हैं। स्त्री का जनन का कार्य है अंडाणु बनाना, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। अंडाणु बनाना और भ्रूण तैयार करना। भ्रूण तैयार करने के बाद भ्रूण को विकास करना और पूर्ण विकास हो जाने के बाद बच्चा के रूप में जन्म देना। इसके बाद स्त्री के जनन अंगों के बारे में बताते हैं। अभी मैंने बताया कि स्त्री का जनन अंग जो होता है शरीर के अंदर होता है और निम्न अंग कहलाता है। इसको गुप्तांग भी कहा जाता है। तो सबसे पहला इसका एक पहला अंग होता है अंडाशय, जिसको ओवरी कहा जाता है, जहाँ पर अंडा तैयार होता है यानी अंडाणु बनता है और स्त्री का हार्मोन्स उत्पन्न होता है। स्त्री हार्मोन्स उत्पन्न होना अर्थात स्त्री के शरीर में विकास होने लगता है और इसके छाती का उभार भी होने लगता है, यानी ब्रेस्ट बढ़ने लगता है। और इससे पता चलता है कि इसके बाद
इसको अंडाणु बनाती है, तो उसको मासिक धर्म भी जो होता है हर महीने उसको स्टार्ट होता है। ये हार्मोन को एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के द्वारा। अगला होता है अंडवाहिनी, जिसको फलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यहीं पर निषेचन होता है, यानी पुरुष के द्वारा दिए गए जो स्पर्म होता है, उस स्पर्म को और स्त्री का अंडाणु दोनों जब आपस में मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? अंडवाहिनी में मिलते हैं। और यहीं पर जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, मिलने को हम जब मिलता है तो उसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है गर्भाशय, जिसको हम लोग यूट्रस के नाम से जानते हैं, जहाँ पर भ्रूण तैयार होता है। भ्रूण का विकास भी होता है यहीं पर, और विकास होने के जब पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तो वह शिशु के रूप में जन्म लेता है। जो जन्म किसके द्वारा लेता है? तो योनि के द्वारा लेता है, जिसको वेजाइना कहते हैं। ये शरीर के बाहर थोड़ा सा दिखाई देता है, जिसको हम लोग वेजाइना कहते हैं। यहाँ बच्चा जन्म लेने का मार्ग होता है, और इसी मार्ग से शुक्राणु स्त्री के जनन अंगों में पहुंचाया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर निषेचन क्या है? जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु मिलते हैं तो इसे निषेचन कहते हैं। इसके बाद भ्रूण बनता है और गर्भाशय में विकसित होकर के शिशु का रूप ले लेता है। जन्म तंत्र का महत्व क्या है? मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखना, नई संतान का जन्म देना, हार्मोन का निर्माण करना, यह जन्म तंत्र का महत्व होता है। आगे हम इतना ही बताएंगे जन्म तंत्र के बारे में। अब मैं अगले चैप्टर में यह बताऊंगा कि किस प्रकार से जनन होता है और किस प्रकार से स्त्री के अंगों में स्पर्म को दिया जाता है, और किस प्रकार से फर्टिलाइजर होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, किस प्रकार जन्म लेता है, इस सब के बारे में मैं विशेष बताऊंगा। धन्यवाद।